हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MP ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो भारत रत्न से रिलेटेड रहने वाली है, जिसके बारे में जो है आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो भारत रत्न से रिलेटेड, जिसमें हम जो है इस वीडियो को दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। भारत रत्न से रिलेटेड जो वीडियो है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि पहले पार्ट में जो है केवल जो पहला पार्ट रहने वाला है उसमें जो है हम भारत रत्न की नॉर्मल जानकारी आप तक जो है साझा करेंगे, और ये जो वीडियो रहेगी फर्स्ट पार्ट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो फैक्ट रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई, भारत रत्न प्रारंभ कब हुआ, भारत रत्न को किसने प्रारंभ किया, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, और भारत रत्न पर जो विवाद रहे हैं उन पर भी जो है डिस्कशन हम आज कर लेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि भारत रत्न से रिलेटेड जो सूची है, मतलब 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो उनके बारे में डिस्कशन हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। क्योंकि 48 लोगों के बारे में डिस्कशन करना, उनकी फील्ड के बारे में डिस्कशन करना, थोड़ी सी वीडियो कैसी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम भारत रत्न की जानकारी लेंगे, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें भारत रत्न की जो सूची है उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम भारत रत्न की नॉर्मल जानकारी ही इसमें एकत्रित करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके शामिल किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारे वीडियो भारत रत्न की जानकारी। ठीक है, पार्ट 1 है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न का इतिहास। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत कहाँ से की गई है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत रत्न की अगर हम शुरुआत की बात करें, तो भारत रत्न देने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 में प्रारंभ कर दी गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा भारत रत्न देने की परंपरा को प्रारंभ किया गया। और ये परंपरा प्रारंभ की गई थी 2 जनवरी 1954। तो 2 जनवरी 1954 से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। पहला फैक्ट आपका यहाँ से निकल रहा है। और दूसरी की बात करें तो इनको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है इसको, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा जो है भारत रत्न देने की परंपरा को प्रारंभ किया गया है। 2 पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं, याद रखना। इसके बाद देखिए, शुरुआत में ये सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, है ना। ऐसे इन क्षेत्रों से रिलेटेड किसी भी शख्सियत को जो है जो विशिष्ट योगदान देता है अपने क्षेत्र में, उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। मतलब एक कला के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई शख्सियत किसी विशिष्ट काम को करता है अपने क्षेत्र में, तो उसे भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन बाद में हम अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? बाद में इसमें थोड़ा सा दायरा बदला गया, मतलब दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें किसी भी क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा सकता है जो देश सेवा के हित में हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, भारत रत्न जो है वो किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन वो देश के हित में होना चाहिए। ऐसा कार्य करें आप जो देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए जो है लाभदायक हो। तो देश हित में, देश की सेवा में किया गया कोई भी कार्य, तो उसके लिए आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, पहले इसकी कैटेगरी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, साहित्य में दिया जाता था, कला में दिया जाता था, विज्ञान में और सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 2011 से इसको चेंज कर दिया गया और बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया, और अभी किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, लेकिन वो कार्य जो है देश के हित में होना चाहिए, देश सेवा में होना चाहिए, तब आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये 2-3 फैक्ट यहाँ से निकल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। 2011 में इसको चेंज किया गया था कि आप किसी भी क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं इसका हम, जो है यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, व्यवसाय या लिंग से संबंध रखता हो। देखिए, भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है ना, विदेशियों को भी दिया गया है यहाँ पर, वह किसी भी जाति, धर्म या व्यवसाय या लिंग से संबंधित हो, है ना। मतलब किसी भी जाति के व्यक्ति को दिया जा सकता है, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसे यह सम्मान दिया जा सकता है। उसका
व्यवसाय भी कोई भी हो, बट उसे यह भारत रत्न दिया जा सकता है, और वो कोई भी हो, लिंग मतलब स्त्री भी हो या पुरुष भी हो, कोई भी हो, उसे यह भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। कार्य देश हित में होना चाहिए, उसके द्वारा किया जा रहा कार्य देश हित में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिसमें भारत रत्न आपको दिया जा सकता है। हर साल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन 1999 में हम बात करें तो 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक साल में, मैक्सिमम एक साल में जो है 3 लोगों को ही नामित किया जाता है। भारत रत्न के लिए 3 लोगों को ही नॉमिनेट किया जाता है और 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन 1919 में अगर हम 1999 में अगर हम बात करें तो यह 4 लोगों को दिया गया था। अब वो 4 नाम क्या हैं, आगे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आप बस इतना याद रखें कि हर साल 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल दिया ही जाए। ठीक है, लेकिन जिस साल भी दिया जाएगा उस साल 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद हमको देखने को मिलता है 1919 में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। शुरुआत में भारत रत्न मरण उपरांत देने का प्रावधान नहीं था, बाद में इसका प्रावधान भी इसमें शामिल कर लिया गया। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई है, तो भारत रत्न की शुरुआत की गई है 2 जनवरी 1954 से। लेकिन 1955 में एक इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया था कि मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जा सकता है। पहले जब 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न देने की प्रारंभ किया गया था, भारत रत्न देना, उस समय ये निश्चित नहीं किया गया था कि मरने के पश्चात भी भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन उसके 1 साल के बाद, मतलब 1955 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि मरने के बाद भी जो है भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये एक नया अमेंडमेंट, एक तरीके की नई बात इसमें ऐड कर दी गई थी कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये 3-4 फैक्ट यहाँ से याद रखें कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, दिया जा सकता है, वो किसी भी जाति, धर्म या व्यवसाय या लिंग से संबंध रखता हो, और हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। लेकिन 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें, शुरुआत में मरणोपरांत बात नहीं की गई थी, बाद में इसमें ऐड किया गया कि मरने के पश्चात भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका इतिहास था। अब हम बात करते हैं कि कैसे दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न आखिर देने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखिए, भारत रत्न किसको दिया जाएगा, ऐसी पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं प्रधानमंत्री। तो भारत रत्न जिन शख्सियत को दिया जाता है उनके नाम प्रधानमंत्री द्वारा भेजे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और नाम को नॉमिनेट करना, नाम की घोषणा करना वो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उन तक नाम कौन पहुंचाता है, उन तक नाम पहुंचाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी ही ये निश्चित करते हैं कि भारत रत्न किसे दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड 2 विवाद भी हुए थे, वो मैं आपको बताऊंगा कि भारत रत्न से रिलेटेड 2 विवाद कौन कौन से थे। ठीक है, तो भारत रत्न जिन शख्सियत को दिया जाता है उनके नाम प्रधानमंत्री द्वारा भेजे जाते हैं। अब ये नाम कहाँ भेजे जाते हैं, तो ये नाम भेजे जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री उन नामों को राष्ट्रपति को भेजते हैं, और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उन नामों की घोषणा कर देते हैं कि इस वर्ष इन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। तो लिस्ट जो बनाई जाती है भारत रत्न देने की, वो बनाई जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन उसकी घोषणा कौन करता है, तो उनकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत रत्न की लिस्ट तैयार की जाती है कि किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो गए, प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत रत्न की डिज़ाइन कैसी होती है, मतलब किस तरीके से आपको भारत रत्न देखने को मिलता है। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो पहले इसकी डिज़ाइन अलग थी, अभी उसको चेंज कर दिया गया है। तो पहले की डिज़ाइन पर हम डिस्कशन करते हैं, फिर अभी की डिज़ाइन पर डिस्कशन करेंगे। तो भारत रत्न की पहले की डिज़ाइन की बात करें तो शुरुआत में 35 मिलीमीटर का गोलाकार स्वर्ण पदक हुआ करता था। मतलब पहले कैसा भारत रत्न दिया जाता था, वो 35 मिलीमीटर का एक गोल आकार का स्वर्ण पदक हुआ करता था। जैसे अभी मिलते हैं ना, खेल में स्वर्ण पदक मिलता है, रजत पदक मिलता है, कांस्य पदक मिलता है, तो वैसे ही शुरुआत में 35 मिलीमीटर का गोलाकार स्वर्ण पदक हुआ करता था।
ठीक है। और सामने की तरफ सूर्य का चिन्ह बना होता था, जो सन होता है ना उसका चित्र बना हुआ करता था। सामने की तरफ जब आप भारत रत्न को देखेंगे तो सामने की तरफ उसमें सूर्य का चित्र बना हुआ करता था। ऊपर भारत रत्न लिखा होता था, उसके ऊपर क्या लिखा होता था, भारत रत्न लिखा होता था। और नीचे फूलों का हार बना होता था। नीचे भारत, जहाँ पर सूर्य बना होता था उसके ऊपर लिखा होता था भारत रत्न, और नीचे फूलों की माला बनी होती थी, फूलों की एक हार बना हुआ करता था। तो पहले की डिजाइन इस तरीके से हुआ करती थी, किसकी, भारत रत्न की। तो याद रखना कि 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक हुआ करता था, बीच में सूर्य की चित्र बना होता था, सूर्य का चित्र बना होता था, ऊपर लिखा हुआ होता था भारत रत्न, और नीचे लिखा हुआ मतलब नीचे जो रहता था वो फूलों की माला होती थी। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पहले के भारत रत्न में देखने को मिलता था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, है ना, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पदक के पीछे पीछे वाले हिस्से में लिखा होता था सत्यमेव जयते, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहले का भारत रत्न था उसमें पीछे की ओर क्या लिखा होता था, सत्यमेव जयते लिखा होता था। तो इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी पहले के भारत रत्न में। लेकिन हम अभी के भारत रत्न की बात करें तो इस तरीके से कुछ अभी का भारत रत्न हमको दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी का जो भारत रत्न है उसमें किस तरीके की आपको स्ट्रक्चर या उसकी संरचना देखने को मिल रही है। तो अभी का जो भारत रत्न है, भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। ये जो भारत रत्न बनाया जाता है ना, ये भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीपुर में, और अलीपुर कहाँ है, कोलकाता में आता है आपका, है ना। तो भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है, और इसकी डिजाइन आप देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से ये दिखाई देता है। और ये तांबे का बना होता है। ये पूरी अगर हम देखेंगे तो आपको ये जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये तांबे का बना होता है, और इस पर प्लेटिनम से बना सूर्य का चित्र होता है। देखिए सूर्य का चित्र आपको सेंटर में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल बीच में अगर आप देखेंगे तो चक्र के आकार का आपको सूर्य का चित्र देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और जो पहले का भारत रत्न था वो कैसे हुआ करता था, वो गोल आकार का हुआ करता था। लेकिन ये कैसा है आपका, ये पीपल का पत्ता होता है ना, जैसे पीपल का पत्ता बिल्कुल उसी आकार का देखने को मिल रहा है। ये पीपल के आकार का है ना, पीपल का जो पत्ता होता है ना उसके आकार का है। और ये तांबे का बना होता है, जिस पर प्लेटिनम से बना सूर्य का चित्र बना होता है। बीच में प्लेटिनम से बना सूर्य का चित्र बना होता है, और नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ना भारत रत्न, तो ये भारत रत्न चांदी से लिखा होता है। देखिए अलग अलग कैटेगरी है, तांबे का बना होता है, प्लेटिनम के सूर्य का चित्र बना होता है, नीचे लिखा होता है भारत रत्न जो कि चांदी से लिखा होता है। और इसे जब पहनाया जाता है ना तो सफ़ेद धागे से गले में पहनाया जाता है ना, सफ़ेद धागे को बांधकर फिर गले में डाला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई भारत रत्न के फ्रंट की बात। अब इसके बैक साइड क्या होता है, मतलब पीछे की ओर भारत रत्न में क्या होता है, तो वो भी देख लीजिए। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है भारत रत्न में, पीछे की ओर, है ना। तो पीछे की ओर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत रत्न के पीछे 4 मुंह वाला सिंह बना होता है। आपने देखा होगा, है ना, कि 4 सिंह वाला मुंह आपको देखने को मिलता है। देखो इसमें 3 शेर के 3 सिंह तो आपको दिखाई देंगे, शेर के जो हैं 3 मुंह आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो चौथा मुंह होता है वो पीछे की ओर होता है। मतलब 4 चेहरे दिखाई देते हैं, 3 चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन जो चौथा चेहरा होता है वो पीछे की ओर होता है। तो भारत रत्न में पीछे की ओर जो है वो 4 सिंह बने होते हैं, जिसमें से 3 सिंह तो दिखाई देते हैं, उनके सिर दिखाई देते हैं, लेकिन एक चेहरा दिखाई नहीं देता जो पीछे की ओर होता है। और साथ ही साथ इसके नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। और जो पुराना भारत रत्न था उसमें भी सत्यमेव जयते ही लिखा था पीछे, इसमें भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरे भारत रत्न की डिजाइन बनती है कि एक प्लेटिनम का पीपल का पत्ता होता है, प्लेटिनम की जैसे प्लेटिनम का बना पीपल का पत्ता होता है, ठीक है, तांबे का बना हुआ, प्लेटिनम का उसके अंदर क्या बना होता है, सन बना हुआ होता है, ठीक है। और तांबे से नीचे लिखा होता है भारत रत्न। और पीछे की आकृति आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो है 4 सिंह वाला शेर बना होता है, जिसका चौथा सिंह पीछे चेहरा दिखाई नहीं देता है, वो पीछे की ओर होता है, और नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। ये तो इस तरीके की डिजाइन भारत रत्न में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि भारत रत्न कई बार विवादों में भी घिरा रहा है ना। तो किस तरीके से भारत रत्न विवादों में रहा और कब कब विवादों में रहा,
उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न को लेकर कई बार विवाद भी हुए और कई बार ऐसी कंडीशन आई है जब भारत रत्न को देने से इनकार कर दिया गया, भारत रत्न को रोक दिया गया, है ना। मतलब उस समय भारत रत्न किसी को भी प्रदान नहीं किए गए, उसको पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया। अब क्या कंडीशन रही, क्यों भारत रत्न विवाद में रहा, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए 1977 से लेकर तो 1980 तक और फिर 1982 से 1992 से लेकर तो 1995 तक 2 बार भारत रत्न को रोक लगा दी गई थी, पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत रत्न को देने से रोक कितनी बार लगाई गई है, तो आप बोलेंगे 2 बार रोक लगाई गई है। अब ये रोक कब कब लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी 1977 से लेकर तो 1980, एक ये ऐसा समय रहा है 3 साल जहां भारत रत्न नहीं दिए गए हैं। फिर 1992 से लेकर तो 1995 तक, इसके बीच में भी भारत रत्न नहीं दिए गए। अभी क्या कंडीशन रही, क्यों नहीं दिए गए, तो वो समझिए। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको लेकर जनता जो है आक्रोश में थी, है ना। और अगर आप देखोगे तो 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस की सरकार हटी और एक नई सरकार बनी, ठीक है। मतलब कांग्रेस सत्ता से हटी और ये पहली बार ऐसा हुआ भारत की स्वतंत्रता के बाद कि कोई नई सरकार भारत में बनी, मतलब कांग्रेस को छोड़कर कोई नई सरकार भारत में बनी। और जब से भारत रत्न दिया जा रहा था, ऐसा मानना था कि जब से भारत रत्न दिया जा रहा है वो भारत रत्न केवल कांग्रेस के लीडरों को ही दिया जा रहा है ना। तो पूर्ण रूप से जो सरकार नई सरकार बनी थी 1977 में, उनका ये मानना था कि अभी तक जो भारत रत्न दिए गए हैं वो केवल ऐसे लीडरों को दिए गए हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, इसलिए भारत रत्न देने की कोई औचित्य नहीं है, भारत रत्न अब नहीं दिया जाएगा। ऐसी घोषणा 1977 में कर दी गई थी। और 1980 की अगर हम बात करें तो 1980 में फिर से आप देखोगे तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती है और जैसी कांग्रेस की सरकार बनती है वैसे भारत रत्न को देना फिर से प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से 3 साल 1977, 78, 79 और फिर 80, इस तरीके से जो है 1977 से 1980 को भारत रत्न रोक दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जैसे ही सत्ता से हटी वैसे ही जो नई सरकार आई उसने ये आरोप लगाया कि भारत रत्न केवल कांग्रेस के लीडर को ही दिए गए हैं अभी तक, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, इसको हम रद्द करते हैं। लेकिन जैसे ही 1980 में कांग्रेस की सरकार फिर से आती है, भारत रत्न देना फिर से प्रारंभ कर दिया गया। अब हम बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर वही लिखा है कि 1977 में आपातकाल के दौरान सभी तरीके के सम्मानों को रोक लगा दी गई थी। उस समय 1977 में सभी प्रकार के जो सम्मान हुआ करते थे उस पर एक तरीके से रोक लगा दी गई थी, है ना। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे 1992 से लेकर तो 1995 तक यहाँ पर भी भारत रत्न को देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे भारत रत्न की वैधता पर रोक लगाई गई थी, मतलब भारत रत्न दिया जाना है इस पर सवाल उठाए गए थे कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है, ये एक तरीके की उपाधि है। और आप तो जानते हैं कि संविधान में जो अनुच्छेद 18 है वो क्या बोलता है, वो बोलता है उपाधियों का अंत बोलता है। मतलब हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 18 है वो यह कहता है कि अब भारत में किसी भी व्यक्तियों को उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधि समझते हैं आप, जैसे कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी गई, है ना। नई नई उपाधि दी जाती हैं, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी की उपाधि दी गई, तो ये उपाधियां हुआ करती थी, है ना। तो इन उपाधियों को अंत किया गया संविधान में कि अब इस तरीके की कोई उपाधि नहीं दी जाएंगी। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि ये जो 1992 में भारत सरकार के खिलाफ, है ना, कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई थी आम जनता द्वारा, है ना। एक आप देखोगे तो एक कर्नाटक में थी शायद और एक एमपी में थी, मतलब एक मध्य प्रदेश से और एक कर्नाटक से 2 ऐसी याचिका दायर की गई थी कि जो भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न दिया जाता है उससे जो है भारत की जनता में आक्रोश होता है, एक तरीके का भेदभाव उत्पन्न होता है और ये एक तरीके की उपाधि है। और संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि भारत में अब किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो है
में 2 याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट का जो है ये याचिका जब हाई कोर्ट में दायर की गई तो उसमें 3 साल लग गए हाई कोर्ट को इसमें फैसला सुनाने में। और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्योंकि ये 92 से लेकर तो 95 तक भारत रत्न रोक दिया गया, क्योंकि जब तक तो अपना हाई कोर्ट का किसी भी प्रकार का फैसला नहीं आया था इस पर। फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट का फैसला आया 1995 में 1995 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भारत रत्न देना किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, भारत रत्न उपाधि नहीं है। ये हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि संविधान में बोला गया है कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन भारत रत्न दिया जाना किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, इसलिए भारत रत्न को कंटिन्यू किया जाएगा। तो जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज हो गई, है ना। तो यहाँ पर 1992 से लेकर तो 1995 तक ही केवल भारत रत्न को रोका गया था। उसके बाद केस रफा दफा हुआ और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि भारत रत्न फिर से दिया जाएगा, क्योंकि भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, ठीक है। तो फिर 1995 से भारत रत्न देना फिर से प्रारंभ कर दिया गया। तो 2 बार विवादों में रहा है भारत रत्न, आपको याद रखना। 1997 से लेकर तो 1980 तक रहा, मतलब 1977 से 1980 रहा, फिर 1992 से लेकर तो 1995 तक रहा। तो 2 बार जो है वो भारत रत्न विवादों में रहा, उसके बाद इसको फिर से प्रारंभ कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो अभी तक भारत रत्न की बात करें तो 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें अगर आप देखेंगे 5 ऐसी महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब इन 5 महिलाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है इंदिरा गांधी, है ना। सबसे पहले कौन सी है? इंदिरा गांधी। देखिए, एक है आपकी इंदिरा गांधी और एक है आपके एक है आपके जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने ही शासनकाल में खुद को किससे सम्मानित करवाया? भारत रत्न से सम्मानित करवाया। तो ये भी एक विवाद का विषय रहा था, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही किनको भारत रत्न दिया जाएगा उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को तो भारत रत्न दे नहीं सकते, मतलब अपना नाम तो लिस्ट में नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पर किया गया था ऐसा। एक इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने ही शासनकाल में स्वयं को ही भारत रत्न के लिए लिस्ट में नाम डाला था। तो ये आपको याद रखना है। तो इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी है ये, है ना, अरुणा आसिफ अली, ये 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखना है, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, ये सुब्बुलक्ष्मी है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, MS सुब्बुलक्ष्मी और अरुणा आसिफ अली, ये 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे 16 ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जिनको मरने के पश्चात भारत रत्न दिया गया है, मतलब मरणोपरांत, मरने के पश्चात इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 16 ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसी शख्सियत बने जिन्हें मरने के पश्चात भारत रत्न दिया गया था, मतलब मरणोपरांत प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको पहले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे पहले व्यक्ति बन चुके हैं जिनको मरने के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना, 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के पश्चात भारत रत्न दिया जा चुका है, 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, टोटल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं जो है हमारे पास, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं।
है ना। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो ये भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं और भारत रत्न पाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी ये बन चुके हैं। तो 2 फैक्ट याद रखना है। अगर आपसे पूछें भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं तो आंसर आएगा सचिन तेंदुलकर। अगर प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था तो सचिन तेंदुलकर है ना। तो ये चीज़ याद रखना, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है, ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं और साथ ही साथ सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन चुके हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 2 विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इसमें एक मदर टेरेसा भी हैं, लेकिन मदर टेरेसा को हम विदेशी नहीं मानते, उनको हम भारत मुल्क का ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत सारा काम किया था। जिस समय हम आज़ाद नहीं थे उस समय इन्होंने बहुत सारे वर्क भारत के लिए किया है भारत में रहते हुए। तो 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है अभी तक, ठीक है। अब वो 2 विदेशियों के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछा जाता है ऐसे कौन से 2 विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि बाद में पाकिस्तान में चले गए थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पहले ऐसे कौन से विदेशी हैं तो वो हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए थे क्योंकि इनका एरिया वहीं आता था, ठीक है। लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ कार्य भी किए हैं और कुछ इनका भी मानना था कि भारत का विभाजन नहीं होना था, ठीक है। तो याद रखना कि स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान जो भारत बाद में पाकिस्तान में चले गए को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये पहले विदेशी बने। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1987 में इनको सम्मानित किया गया था। तो ये पहले ऐसे विदेशी बन चुके थे। कब? 1987 में। तो 1987 में सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी बन चुके थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी आपको नाम याद रखना है, ये पहले आपके विदेशी बने। दूसरे विदेशी की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला, है ना, को भी एक सम्मान से सम्मानित किया है भारत रत्न से। तो 2 नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। पहला नाम निकल कर आया आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, जो बाद में पाकिस्तान चले गए, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो पहले विदेशी बने। और दूसरे विदेशी कौन बने? नेल्सन मंडेला। अच्छा, ये जो नेल्सन मंडेला है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो हैं वो अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति कौन हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो है नेल्सन मंडेला। कब दिया गया था इनको? तो ये 1990 में दिया गया था। तो इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना। 2 नाम आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। एक हो गए नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे हो गए आपके कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 2 नाम यहाँ पर सामने आते हैं। तो इनको दिया गया था 1990 में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा पहली यूटिलाइज्ड सिटीजन बनी है भारत की। इनको हम विदेशी नहीं मानते हैं, इनको हम भारत की ही कैटेगरी में लेते हैं, इसलिए विदेशी में आपके केवल 2 आएंगे, है ना। मदर टेरेसा विदेशी में काउंट नहीं की जाएंगी। तो 1980 में मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और पहली यूटिलाइज सिटीजन बन चुके हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये वाला फैक्ट याद रखना। अच्छा, 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भारत रत्न केवल कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा एक साल में? 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। लेकिन 1999 में पहली बार ऐसा हुआ जब 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब वो 4 कौन कौन से व्यक्ति थे? तो देखिए, सबसे पहले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1999 में भारत रत्न दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं रविशंकर। रविशंकर के बाद हम बात करते हैं तो आते हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। और उसके बाद हैं गोपीनाथ बोरदोलोई, है ना, गोपीनाथ बोरदोलोई
और अमृत्य सेन, रविशंकर, जयप्रकाश नारायण, ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और बाकी अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ जिस बार एक ही साल में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, एक साल में 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है। तो इसीलिए ये 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको एक साथ, मतलब 4 ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको एक साथ भारत रत्न दिया गया था। तो एक हैं आपके जयप्रकाश नारायण, एक हैं रविशंकर, एक हैं अमृत्य सेन और एक हैं गोपीनाथ बोरदोलोई। अब इसी के साथ ये हमारा पार्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैक्ट से रिलेटेड, भारत रत्न से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आती है आपकी बात कि जो 48 आपके भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट पर डिस्कशन करना, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है हमको लॉन्ग इसमें नहीं करना है और 48 व्यक्तियों के बारे में डीपली डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप जरूर देखें। वीडियो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जो कि आपको, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट आप यहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।